Class 10 Science. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter Electric Current and Circuit. चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर वाला है, ये पार्ट 1 है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ये इफ 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, ये जो दिया है 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब ये आई है आपका दिया हुआ कितना है 0.4 एम्पियर फ्लोस इन अ सर्किट फॉर 10 मिनट्स. ये 10 मिनट्स टाइम दिया हुआ है. सो टी इज गिवन एज 10 मिनट. इसको बदलेंगे सेकंड में. सो 10 को क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने सेकंड हो जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा 600 सेकंड. दैट मीन्स कि टी निकल गया आपका 600 सेकंड. देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज मीन्स क्यू फाइंड करना है. क्यू इज द क्वेश्चन मार्क. चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा. Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी. तो I कितना है 0.4 है, T कितना है 600 है. ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक जीरो आ जाएगा, जीरो कैंसिल विद जीरो और 6 4 जा 24 एंड 240 दैट मीन्स 240 कूलाम. कूलाम इसकी यूनिट है. सो दैट इज योर आंसर. Now write the definition for unit of measurement of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सी यूनिट मेजरमेंट करते तो एम्पियर होती है. सो सबसे पहले इसको डिफाइन करना है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इट इज डिनोटेड बाय आई एंड द एसआई यूनिट इज एम्पियर. सो आई के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है आपको Q अपॉन टी लगाना है और इसकी यूनिट को लिख देना है यहाँ एम्पियर. सो दैट इज द आंसर यू हैव टू राइट. कैन यू टेल वेदर अ करंट इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक वायर बाय ऑब्जर्विंग इट. इफ नॉट हाउ विल यू टेस्ट द फ्लो ऑफ करंट. कैसे टेस्ट करेंगे किसी वायर में करंट फ्लो हो रही या नहीं है. तो सिंपली है, सिंपली बाय ऑब्जर्विंग एन इलेक्ट्रिक वायर वी can't tell whether it is carrying electric current or not. देख करके तो नहीं बता सकते हम लोग कैसे है. So to detect flow of electric current through a wire electric circuit has to be completed with a bulb and two connecting wires with the positive and negative terminals of a cell. If the bulb glows, then it's confirmed that the flow of electric current through the circuit and hence electric wire. मतलब उस इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा. बल्ब ग्लो होकर के दिखाई देगा तभी पता लगेगा. Now next question, why should be item made of wood or rubber to detach a live wire from an electrocut पर्सन. मतलब इसमें कहीं भी होता है तो इसको बचाने के लिए इलेक्ट्रिक से जो है वुड का या रबड़ का बनाया जाता है पर्सन को बचाने के लिए. तो ऐसा करते क्यों है. When a person comes in a contact with electricity and gets shocked, then to remove him we use wooden or rubber body because wooden and rubber are the insulators and the electric current does not flow through it. Thus we get protect from electric shock. इस तरह से हम इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट हो जाते हैं. ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इन द 3 रजिस्टर PQR. 3 रजिस्टर दिए हुए हैं PQR आर शोन इन द ग्राफ 2. ये ग्राफ 2 नीचे शो कर रखा है. फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एंड एस्टेब्लिश द रेशो बिटवीन द PQ एंड R. PQR में हमें रेशो भी फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें इनके रेजिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे. तो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ. उस लाइन पर ही हम देखते हैं किसमें क्या क्या चीज़ है. तो मैंने ये 2 एम्पियर्स की यहाँ दिखाई दे रही है. देखो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये 2 एम्पियर्स की मैंने ये लाइन जो है ये ड्रॉ कर दी है यहाँ पे. और इसके बाद जो है पहले हम P के लिए चलते हैं. P के लिए नीचे लेके चलेंगे. नीचे की तरफ देखिए जा करके. तो ये एक्स एक्सिस पे 4 एम्पियर की करंट 40 एम्पियर की करंट दिखाई दे रही है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 वोल्ट का दिखाई दे रहा है. तो यहां लिखेंगे 4P. तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू
फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इससे हम R निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन I, यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज देखिए 2 वोल्ट है और करंट 40 है, सो 2 अपॉन 40 हो जाएगा। द रेजिस्टेंस विल बी 2 अपॉन 40 ओम। चलिए इसमें फिर देखते हैं, P के लिए निकाल लिया है, अब निकालते हैं 4Q। Q के लिए क्या लेते हैं, यानी Q निकालना है हमें। तो Q के लिए देखिए वोल्टेज तो आपकी 2 ही है, लेकिन करंट चेंज है। तो देखिए वोल्टेज कितनी है, 2 ही है, और करंट कितनी है, यहां से देखिए नीचे ले आ रहा हूं मैं Q के लिए, ये डाउनवर्ड्स में ले आइए इसको। So current will be 20 ampere. So we can divide by 20. And for R के लिए निकालना है, देखो कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2 तो पोटेंशियल है, सो 2 अपॉन हो जाएगा, और ये कितना हो गया, इसको नीचे की तरफ ले आइए। So that is the 10. So you have to write here 10. तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, सबके रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने थे। सो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.05 ओम। इसको करके देखेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 ओम, और इसको करके देखते हैं तो 0.2 ओम हो जाएगा। तो ये आंसर हो गए इनके सबके रेजिस्टेंस जो बताने थे। अब निकालना है रेशो, सो P रेस टू Q रेस टू R निकालना है। तो P देख लीजिए कितना था, 1/20 था, और Q कितना था, 1/10 था, और ये भी आपका कैंसिल होकर के कितना आया था, 2/10। चलिए पहले जो है ये 10 जो है इक्वल कर लेंगे, यानी कि ये 20 कर लीजिए, इसको इंटू 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 20 कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए। तो कितना हो गया, 1/20 हो गया, 2/20 हो गया, और 4/20 हो गया। तो रेशो कितना आ गया, 1:2:4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल 1 है दिया हुआ। इफ अ वायर विद 8 ओम रेजिस्टेंस, तो लिख लेते हैं पहले R इज इक्वल टू 8 ओम, इज मेल्टेड एंड अ न्यू वायर मेड with double the cross section, what would be the resistance of new wire? नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा वो बताना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं, पहले हम मान लेते हैं ये आपका पहले वाला रेजिस्टेंस है जिसका 8 ओम दिया हुआ है, इसमें इसकी लेंथ जो है L है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब क्या कहा है, विद डबल क्रॉस सेक्शन एरिया, अब जो है डबल कर दिया गया है। अब इसको अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका डबल कर दिया तो ये लेंथ जो है इसकी हाफ हो जाएगी। बच्चों ये ध्यान रखना है, लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये L/2 हो जाएगा, और ये एरिया डबल हो गया है। तो हमने R1 जो है 8 ओम ले लिया है, तो R1 का पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, रो होता है L/A होता है। चलिए R2 भी निकाल दीजिए, तो R2 में हो जाएगा रो, लंबाई कितनी हो गई इसकी, L/2 हो गई है, और एरिया डबल हो गया तो 2A हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला रियल में कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 1/4 रो L/A। तो 1/4 ये जो वैल्यू दी हुई थी ये R1 की थी, R1 कितना दिया हमें, 8 ओम दिया हुआ, तो 1/4 इंटू 8, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, ये सेम मटेरियल के बने हैं, वन थिक एंड द अदर थिन, एक मोटा है एक पतला है, आर कनेक्टेड टू एन इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का इक्विवेलेंट सोर्स है, देन इन विच वायर वुड द करंट फ्लो मोर फ्रीली एंड वाई, बताना है कि इसमें फ्रीली बहेगी और ज्यादा बहेगी। सो यू हैव टू राइट योर आंसर। इफ द मटेरियल of a wire and their length are same, then the thick wire will have the larger
area of cross section than that of thin wire. We know that R proportional to L upon A. ये L upon A है. That is the thick wire will have low resistance, so that when the given wire connected with the same source of electricity, the current will easily flow through the thick and the short length of the wire. So इसमें बहेगी, आपकी ध्यान देना है. Now the value of two resistors in a series is in the ratio 1:4 and a 10 ampere current flows in the circuit. If these two resistors are combined in parallel circuits, then calculate the ratio of the current flow through the resistor. चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है. First of all, we can make the diagram. So R1 raised to R2 given है कितना, 1:4 है. So let कर लेंगे हम R1 is equal to R and R2 is equal to 4R. पहले ये सीरीज में लगाए हुए हैं, ऐसे करके ये सीरीज में लगे हुए हैं, और ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, और इसमें करंट कितना दिया हुआ है इन्होंने, ये करंट दिया हुआ है I is equal to 10 एम्पियर. सो 10 एम्पियर लिख दिया हमने. चलिए, वी डोंट नो द V को निकालना है यहाँ पर, तो V कैसे निकलेगा देख लेते हैं. तो R हो जाएगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा. तो R कितना हो गया, ये हो गया R प्लस 4R, दैट मीन्स इट इज द 5R. R डैश कर दीजिए फिलहाल. तो ये R डैश आपका 5R हो गया. तो V इज इक्वल टू होता है I R डैश. तो I कितना है 10 है, और R डैश कितना है, अब 5R आया है, तो ये आ गया 50R. चलिए अब क्या करना है कि यही रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए गए हैं, ये लगाए हैं पैरेलल में, ये ऐसे लगेंगे पैरेलल में, और ये वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी है यहाँ पर. इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो I1 हो रही है, और इसमें फ्लो हो रही है वो I2 हो रही है. ये R1 था, R1 मतलब R का था केवल, और ये R2 था जो कि 4R के इक्वल था. R1 तो R था और ये R2 4R है. चलिए, V वोल्ट की बैटरी ये तो चेंज नहीं करी है इन्होंने, ये वैसे सेम रखी गई है. अब देखते हैं इनमें करंट वगैरह कितनी फ्लो होती है. तो I1 निकालेंगे तो V अपॉन R1 हो जाएगा. तो पहले हम I1 निकाल लेते हैं. I1 इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा. जरा वैल्यू रख देते हैं. V तो 50 R है और R1 R है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50 एम्पियर की करंट बहेगी इसमें. चलिए सेकंड में देखते हैं कि इसमें करंट कितनी फ्लो होती है. I2 जब निकालेंगे तो ये V हो जाएगा V अपॉन R2. तो V कितना है हमारे पास, V तो हमारे पास 50R है, और R2 कितना आया है, R2 है 4R. सो R विल बी कैंसल आउट. सो 2 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 2 कितना होता है, 12.5 होगा. इतने एम्पियर की करंट यहाँ बहेगी और इतने एम्पियर की करंट यहाँ हो जाएगी. हमें इन्हीं का रेशो निकालना है. तो रेशो निकालने के लिए I1 अपॉन I2 निकाल दीजिए. तो I1 कितना है हमारे पास, 50 है, और I2 कितना आया है, 25/2 आया. 25/2 ऊपर पहुंचा दे रहा हूँ मैं. तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा. तो I1 अपॉन I2 कितना आ गया, 4:1 आ गया, यानी I1 रेशो I2 कितना हो गया, 4:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस pertaining टू द सर्किट डायग्राम गिवन एंड लॉगिस. ऐसा क्वेश्चन करना जैसे बताया हुआ. नंबर 1 में क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना. तो इसमें ये दिया हुआ है R1 इक्वल टू 7 वाट. बच्चों ये वाट नहीं दिया हुआ है, ये ओम है लिखा हुआ है. इसको सही कर लेंगे अपनी कॉपी में. ये ओम ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर भी वाट लिखा हुआ दिख रहा है, इसकी जगह ओम बनाएंगे. यहाँ पर भी वाट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बुक में आपके वाट दिखाई दे रहा है, ये ओम लिख लेंगे आप.
तो चलिए देख लेते हैं, पहले R2 से शुरू करेंगे हम। तो R2 एंड R3 आर इन सीरीज, सीरीज नहीं पैरेलल है ये, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पे, आर इन पैरेलल। तो चलिए पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r2 हो जाएगा प्लस का 1/r3 हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं। R2 R3 कितना है, R2 हमारा 8 ओम का है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8 ओम है, तो इसकी जगह 8 ले लीजिए। और R3 ये 12 ओम है, तो इसकी जगह हम 1/12 कर देंगे। एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा एलसीएम। तो 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24 हो गया। कितना हो गया, 5/24 हो गया। तो 1/r डैश आ रहा, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/5। इसको कर दीजिए तो 4.8 ओम आ जाएगा। अब क्या होगा, ये तो हमने एक पार्ट कर दिया, ये आधा पार्ट हुआ है। अब r डैश एंड कौन सा, R1, R इन सीरीज। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला जो लगता है R इक्वल टू R डैश प्लस R1 लगेगा। R1 कितने ओम का है, 7 ओम का है, तो लगा दीजिए। R डैश हमने निकाला अभी 4.8 ओम, और ये R1 कितना है, 7 है, तो ये आ जाएगा 11.8 ओम। ये इसका फर्स्ट आंसर है आपका। नाउ टोटल करंट मान लेते हैं, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो V हमें गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है, और I फाइंड करना है। तो I के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है V/R। V कितना है हमारे पास, 6 वोल्ट है, और R कितना अभी जो निकाला है अपने 11.8 इतने एम्पियर की आ जाएगी। तो ऊपर से हटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, और यहाँ कितना 2 3 जा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 30/59 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा पॉइंट में आप चेंज कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल दिया, ये है इन अ हाउस 4 बल्ब्स of 60 watt burns 4 hours daily. 2 fans 80 watt are used for 10 hours daily. Then calculate the electricity consumed in 1 month. 1 month का निकालना है, 1 month means 30 days. The value of consumed electricity, the rate of electric powers, rupees required 2 unit. 2 रुपीज़ है पर यूनिट। चलो देखते हैं पहले 4 बल्ब्स लेते हैं। 4 बल्ब में क्या होगा, ये हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी इसका टू होता है वॉट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन कितना होता है, 1000 होता है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। पहले 4 बल्ब थे, तो 4 बल्ब हैं, कितने वॉट के हैं, 60 वॉट के, तो पूरा वॉट निकल गया। इंटू आवर्स कितने जल रहे हैं, 4 आवर्स जल रहे हैं, और डे कितने हैं, 30 डेज हैं, और नीचे कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितनी यूनिट खर्च हुई, चेंज निकल जाएगी हमारी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये जो है 288 आएगा। तो 288/10 ये आ जाएगा 28.8 यूनिट आ जाएगी। ये इतने यूनिट खर्च हुई किसमें, बल्ब में। अब चलते हैं 4 फैन। फैंस के लिए क्या है देखते हैं। 4 फैंस के लिए भी एनर्जी का वही फार्मूला लगाएंगे। तो एनर्जी का फार्मूला तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन हम लगाएंगे अब इसमें सीधे सीधे। तो 2 फैंस हैं, तो 2 × 80 वाट्स के हैं, तो इंटू 80 हो जाएगा। और यूज़ कितने होते हैं, 10 आवर्स होते हैं, तो 10 आवर्स इसके आगे आ जाएगा। और 30 डेज के लिए है, इंटू 30 और हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो 0 कैंसिल विद 0, दिस 0 कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48 यूनिट। तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं अब। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये आ गया 28.8 और प्लस का 48, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये तो 8 आएगा एक तो पॉइंट, और यहाँ 8 8 16 और 76.8, इतने यूनिट खर्च हुई बिजली टोटल। अब रेट गिवन है, तो रेट कितना है देख लीजिए। रेट दिया हुआ है आपका ₹2 पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा, अब गड़बड़ हुआ रे कुछ, टोटल एनर्जी इनटू रेट। चलिए टोटल एनर्जी कितनी आई थी आपकी 76.8 थी, और रेट कितना था, ये 2 था। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, सो इतने रुपीज़ आ जाएगा, और दैट इज़ द आंसर। तो मेरे ख्याल से इजीली कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है 100 जूल हीट इज बीइंग जनरेटेड 4 ओम रेजिस्टेंस। मीन्स ये जो एनर्जी है इसको हम W से शो कर रहे हैं। 100 जूल 4 रेजिस्टेंस है, R दिया हुआ है कितना हमारे पास 4 ओम दिया हुआ है रजिस्टर। देन द कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, मतलब V आपको निकालना है। इन क्वेश्चन देयर इज द जूल पर सेकेंड, यहाँ पे जूल पर सेकेंड है, सो टाइम इज गिवन एज 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो वी कैन कैलकुलेट दिस। सो W इज इक्वल टू, या H भी बोलते हैं इसको, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये फॉर्मूला है इसका। सो हमें V निकालना है, W में पता है 100 है, V स्क्वायर कैलकुलेट करना है, R कितना है 4 ओम है, और टाइम इज 1। सो V स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 4। सो V इक्वल टू, ये तो 400 हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। सो दैट वन द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। In an electric bulb, a current is 0.5 ampere. So I is given as 0.5 ampere. Flows for 10 minutes. So time, ये I given है, अब time given है कितना 10 minutes. So 10 minutes को चेंज करेंगे आप किस में, सेकेंड में। So 10 into 60 सेकेंड हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो गया। चलिए ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि Q आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। सो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT। I कितना है, I आपका जो है 0.5 है, टाइम कितना है 600 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 10। सो 0 कैंसिल विद 0 एंड 5 6 जा 30 और 1 0 और आएगा, इतना कूलम हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू 300 कूलम एंड दैट इज योर आंसर। A metallic wire of length 1 meter has resistance 26 ohm at temperature 220 degrees C. If the diameter of wire is 0.3 mm, then what will the resistivity of the metal composing the wire at the given temperature? Length of wire is 1 meter, so we have to say L is equal to 1 meter. Resistance is 20 ohm, so R is given as 26, not here 20, 26 ohm. Temperature T is given as 20 degree C. इसकी जरूरत नहीं है हमें। If the diameter of wire, तो रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.3 अपॉन 2 हो जाएगा, और मिलीमीटर में है, सो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। नाउ रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, यानी रो फाइंड करना है आपको। चलिए ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन
इससे हमें आर निकालना है, तो रो निकाल लेते हैं। रो इजकल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल। रख दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 26, पाई होता है 3.14 और आर स्क्वायर ये दिया हुआ है 0.3 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, इस पूरे का होल स्क्वायर है। और अपॉन है स्मॉल एल। स्मॉल एल कितना गिवन है, स्मॉल एल इज 1 मीटर गिवन है आपको, तो इसको सही कर लीजिए। और ये हो जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू ऊपर हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 और नीचे अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 हो जाएगा। अब जो है इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करनी पड़ेगी आपको। ये कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना कितना, ये हो गया 13 गुना ये हो जाएगा 1.57 है, ये 1.57 हो जाएगा इंटू ये 0.09 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। सब इन सब की गुणा करने पर देखो क्या आता है, ये कैलकुलेट करके जो है 1.84 इन 10 पावर -6 ओम मीटर इसकी यूनिट होती है और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायग्राम R1 इज 10 ओम, ये 10 ओम दिया हुआ है, R2 इज 40 ओम, R3 30 ओम है, R4 है 20 ओम, R5 है 60 ओम। दीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन 12 वोल्ट बैटरी। चलिए 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिए। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस की तरफ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, टोटल करंट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं R1 और R2 को लेके चल रहा हूं, तो ये R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में लगाएंगे तो 1/R डैश लेंगे, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए R1 कितना है 10 ओम है, 1/10 ये दिया हुआ ये 10 ओम और R2 है आपका 40, सो प्लस 1/40। एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा इसका और यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज द 5/40 हो जाएगा। सो 1/R डैश है तो R डैश कितना आ जाएगा, ये 40/5 हो जाएगा, 5 8 या 40, तो R डैश की वैल्यू 8 ओम आ गई है। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या हो रहा है। अब इसमें जो है ये वाला देखना है, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा, R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/R डबल डैश आ जाएगा, तो 1/R3 हो जाएगा, प्लस का 1/R4 हो जाएगा, प्लस 1/R5 हो जाएगा। तो रखिए R3 कितना है, देखो R3 है 30, ये जो दिया हुआ है ये 30 है, तो 1/30 हो जाएगा, प्लस R4 कितना है 1/20 हो जाएगा ये, और R5 आपका 60 है, सो प्लस का 1/60 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा पक्का है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया 3 और 3 6 हो गया, 6/60 हो गया, सो 1/10 हो जाएगा, 1/R डबल डैश हो गया। तो R डबल डैश की वैल्यू आ गई 10 ओम। अब इसमें R डैश और R डबल डैश बोथ आर इन सीरीज, तो यहाँ पे ले लेते हैं R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज। तो सीरीज लेंगे तो R निकल जाएगा, तो R डैश प्लस R डबल डैश हो जाएगा। R डैश कितना है 8 है, R डबल डैश कितना है 10 है, तो कुल मिलाकर के ये 18 ओम हो जाएगा R, और यही आपका आंसर हो जाएगा। V गिवन है कितना 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट गिवन है आपका, तो I निकल जाएगा, I इजकल टू होता है V/R। V कितना है हमारे पास देख लीजिए, V तो 12 हो गया और R कितना है आपका 18 आया, तो 6 3 जा एंड 6 2 जा, सो I कितना हो गया 2/3 एम्पियर, और यही आपका आंसर है। तो इजली आंसर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन द हाईएस्ट
thermostating electric power is consumed at 840 watt. ये पावर है आपका दिया हो तो पावर ले लीजिए आपको 840 watt. And the lowest setting is 360 watt. तो ये लोवेस्ट वाली भी लिख लीजिए 360 watt. चलिए, if the source voltage is 220 volt, V given है वो 220 volt है. Then what is the resistance in the two situation, यानी कि दोनों सिचुएशन में रेजिस्टेंस बताना है. यानी P1 P2 है, V तो हमारी तरह फिक्स है, तो रेजिस्टेंस बताने हैं. तो पहले फर्स्ट केस में ले लेते हैं. फर्स्ट केस में क्या है, जब P आपका ये है, P1 लेंगे तो P1 का फॉर्मूला लेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R1 ले लेंगे. तो R1 कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P1 हो जाएगा. तो V स्क्वायर कितना है 220, फिर 220 और अपॉन P1 कितना आया 840. जरा कैंसिल करके देखते हैं. 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी. 2 से काट देते हैं. 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा, या 1 1 आ जाएगा. 2 2 जा एंड 2 1 जा, इधर 1 1 और 0 आ जाएगा. तो ऊपर जो है ये आपका 121 हो जाएगा. 121 और 0 अपॉन 21, इससे कैलकुलेट कर लेंगे कितना रेजिस्टेंस आता है. ये आ जाएगा 57.6 ओम आ जाएगा. ये एक आंसर हो गया है. सेकंड केस को भी देख लेते हैं जरा क्या है. सेकंड केस, इसमें जो है P2 दे रखा है. P2 इजकल टू V स्क्वायर अपॉन R2 हो जाएगा. सो R2 इजकल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P2. V स्क्वायर कितना है 220 वोल्ट है. सो 220 वोल्ट 2 टाइम्स लिख देंगे. और P2 कितना है 360 है. चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 0 कैंसिल विद 0 और तो नहीं करते रहे, तो ये 18 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 110 आ जाएगा. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और 0 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा. अब इसको देखते हैं थोड़ा डिवाइड करके ये आ कितना रहा है. ये आ जाएगा आपका 134.4 ओम. ये रेजिस्टेंस निकालने थे, ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस निकालने के थे, बताया था, करंट नहीं बताया इसने. सो यही आपके आंसर हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट में देखना चालू करते हैं ये क्या चीज़ है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कौन है देखो, वुड पीस, शीट ऑफ पेपर, कॉपर वायर एंड ग्लास रोड. तो कॉपर वायर ही गुड कंडक्टर है और सब इंसुलेटर है. द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजर करंट इन अ सर्किट. करंट नापने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो एमीटर यूज करते हैं. द रिलेशन बिटवीन V एंड I फॉर अ कंडक्टिंग वायर इज अ वेरिएबल रेशो, अ फिक्स रेशो, अ सम टाइम वेरिएबल सम टाइम फिक्स, नन ऑफ दिस. तो ये फिक्स होता है. V अपॉन I R होता है. V अपॉन I ध्यान रखना बच्चों, ये रेजिस्टेंस होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है. नंबर 4 है द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज 2.2 ओम. पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट. करंट बताना है I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R. तो V कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है और R दिया हुआ है 2.2. तो डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक 10 आ जाएगा और इससे कैंसिल करेंगे तो ये 10 आ जाएगा. कुल मिला करके ये 100 आ जाएगा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है. इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो पॉइंट. पॉइंट नहीं है, तब जाकर के आपका 10 एम्पियर आएगा, क्योंकि तब ये 0 नहीं आएगी, हमें हटानी पड़ेगी 0. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ कम टू द लास्ट वन. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना. तो ये सीरीज में लगे हैं R1 एंड R2. तो R1 प्लस R2 कर दीजिए इसको, तो 10 और 10 20 ओम हो जाएगा. सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर. The potential difference of a resistor connected in a series would be, that is the different in resistor connected in a parallel combination, the current flows across in each resistor would be different. ये भी different ही होगी. We show the consumption of electric in kilowatt hours or in unit. You can write here only unit.
द फिलामेंट ऑफ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, कौन से मेटल का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। सो यू हैव टू राइट टंगस्टन। और द ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। कैसा होता है? आर टी इक्वल टू होता है फॉर्मूला R0 और 1 प्लस अल्फा टी करके, इस फॉर्मूले से इंक्रीज होता है। आज बच्चों बस यहीं तक छोड़ूंगा। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरी वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। सेकेंड पार्ट में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।